2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब खानपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उमेश कुमार उतरे तो उन्होंने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया है उसमें लिखा है कि उनके खिलाफ 13 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से जो धाराएं लगी हैं ना वो जरा समझ लेते हैं। जैसे धारा 386 जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाकर जबरन वसूली करना। धारा 388 किसी को झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर जबरन पैसे या कीमती सामान लेना। धारा 120 भी आपराधिक साजिश में भागीदारी। धारा 147 दंगा या बलवा करना। धारा 148 घातक हथियार से लैस होकर उपद्रव करना। धारा 149 गैर कानूनी तरीके से सभा करना। धारा 427 जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। और धारा 452 किसी व्यक्ति के घर में घुसकर हमला करना और उसे नुकसान पहुंचाना। शपथ पत्र के मुताबिक इसी तरह के कुछ मामलों में उनके खिलाफ 506 लगी है, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने, जान से मारने, संपत्ति नष्ट करने की धमकी देना। धारा 124A यानी राजद्रोह। धारा 387 यानी रंगदारी या जबरन वसूली। धारा 389 किसी को गंभीर अपराध के झूठे आरोप का डर दिखाकर जबरन उगाही। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। पीसी एक्ट 1988 सरकारी अधिकारी को रिश्वत का लालच देकर काम कराने का प्रयास। धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी। धारा 467 जाली दस्तावेज बनाना। धारा 471 दस्तावेजों में हेरफेर करके अपने कब्जे में रखना और इस्तेमाल करने का इरादा रखना। धारा 419 फर्जी आईडी का उपयोग करके धोखाधड़ी करना। धारा 474 फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजों को असली मानकर इस्तेमाल करना। और धारा 500 यानी कि मानहानि। यही नहीं, चुनाव आयोग में जमा शपथ पत्र के मुताबिक उमेश कुमार के खिलाफ धारा 463 और 465 जालसाजी। धारा 356 किसी की संपत्ति को चोरी करने का प्रयास करना। धारा 323 जानबूझकर मारपीट करना। धारा 325 जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाना जैसी धाराएं दर्ज हैं। हैरानी की बात तो यह कि उमेश कुमार के खिलाफ इन आपराधिक मुकदमों का दायरा उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है।